हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथ सॉल्यूशन। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू। बारी बारी से देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसका आइगन वैल्यू लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा n तक है। कोई मान लीजिए ए मैट्रिक्स है आपके पास जिसका आइगन वैल्यू क्या है, लेमडा 1, लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा 4, मान लीजिए लेमडा n तक है। राइट, ये आपके पास मैट्रिक्स ए है जिसका आइगन वैल्यू क्या है, लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा 4, कहाँ तक, लेमडा n तक। ठीक है, मतलब क्या है, लेमडा n तक मतलब नंबर ऑफ आइगन वैल्यू कितने हैं, n नंबर ऑफ आइगन वैल्यू है। मतलब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा n बाई n ऑर्डर का होगा, तभी तो इसका आइगन वैल्यू कितना आया, n आया। तो यहाँ से आप रिजल्ट याद रखिएगा कि नंबर ऑफ आइगन वैल्यू होता है, मतलब डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, जो आपका मैट्रिक्स का जो साइज होता है। राइट, तो यहाँ पे एक रिजल्ट रख लीजिए, याद रखिएगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू इक्वल टू साइज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे कि नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ मैक्सिमम बोल दीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू इक्वल टू साइज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ए 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो कितने आइगन वैल्यू होंगे, 3 होंगे। तो ये आपका ये पहला प्रॉपर्टीज है। ठीक है, मतलब ये है, आप देख रहे हैं अगर ये कोई मैट्रिक्स ए है जिसका आइगन वैल्यू क्या है, लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा 4 है ना, कहाँ तक, लेमडा n है। आपसे पूछ लेगा कि के लेमडा के इंटू ए का क्या आइगन वैल्यू होगा। ठीक है, मतलब ये जो आपके पास के है, के से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, आइगन वैल्यू अगर इसको फाइंड करना हो तो करेंगे क्या, जितने भी आइगन वैल्यू है जो गिवन है आपके पास, उसमें आप के से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, सभी में क्या करेंगे, के से मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, और जो आपके पास पहले से है वो लिख देंगे, लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा 4, ये आपके पास लेमडा n हो जाएगा। तो इस तरह का आपके पास कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज होता है किसका, आइगन वैल्यू का। अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स है ए जिसका आइगन वैल्यू लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 है, तो पूछा जाए आपसे कि के ए का क्या आइगन वैल्यू होगा, तो हो जाएगा के लेमडा 1, के लेमडा 2, के लेमडा 3, कहाँ तक, के लेमडा n तक होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे पूछा कि इसका ट्रांसपोज का, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज का क्या आइगन वैल्यू होगा, तो ट्रांसपोज और जो मैट्रिक्स है उसका दोनों का सेम होता है। ठीक है, ये दोनों का आपका, हम आइगन वैल्यू की बात करेंगे तो दोनों का आपका सेम ही होता है आइगन वैल्यू। इस बात को याद रखेंगे, आइगन वैल्यू सेम होता है, मतलब लेमडा 1 ही आएगा, लेमडा 2 ही आएगा, लेमडा 3 आएगा, लेमडा 4 आएगा, कहाँ तक जाएगा, लेमडा n तक। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाए इन्वर्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, तो जितने भी आइगन वैल्यू है ए का उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, मतलब 1 बाई लेमडा 1, 1 बाई लेमडा 2, 1 बाई लेमडा 3, कहाँ तक जाएगा, 1 अपॉन लेमडा n तक आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए ए की पावर के क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है ये आपका के, मतलब 1 2 3 4 है। इसका आपको पूछा जाए तो क्या होगा इसका आइगन वैल्यू, बस जो आपका आइगन वैल्यू हो उसके पावर क्या रखेंगे, के रख देंगे। तो लेमडा 1 के पावर के, लेमडा 2 के पावर के, लेमडा 3 के पावर के, ये सब क्या है आपका आइगन वैल्यू हो जाएगा, किसका, ए के पावर के मैट्रिक्स का, है ना। अगर पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए है जिसका आइगन वैल्यू मान लो 1 2 4 है, तो ए स्क्वायर का क्या आइगन वैल्यू हो जाएगा, मतलब इसको स्क्वायर कर दीजिए आप,
कितना हो जाएगा 1, 4 और 16। तो इस तरह से आपका आएगा, राइट। चलिए, अगर आपसे पूछ लिया कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का क्या आइगन वैल्यू होगा, तो आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का जो आएगा, करना क्या है, सारे आइगन वैल्यू है उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए का, ठीक है। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स लैम्डा 1, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपॉन लैम्डा 2, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपॉन लैम्डा 3, ये इस पे क्या होगा, सिर्फ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे आइगन वैल्यू में, राइट। तो ये डिफरेंस है कि जब आपको कोई मैट्रिक्स ए दिया हो, ठीक है, आपको इतने सारे टर्म्स पूछ लिया जाए, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या हो जाएगा, ये सब आइगन वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखेंगे आप। चलिए, दूसरा, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, जिसमें देखिए अगर कोई मैट्रिक्स मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, तो इसका आइगन वैल्यू कितना होगा, 2 आइगन वैल्यू। कैसे, 2/2 ऑर्डर का है, ठीक है। तो 2/2 ऑर्डर का है, मतलब इसमें नंबर जो साइज होता है मैट्रिक्स का, उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ आइगन वैल्यू होगा, 2 होगा। इस बात को याद रखेंगे। अब देखिए, सम ऑफ आइगन वैल्यू जो होता है आपका, सम ऑफ आइगन वैल्यू अभी तो पता नहीं है ना इसका क्या आइगन वैल्यू। अगर मान लीजिए लैम्डा 1 है और लैम्डा 2 है इसका आइगन वैल्यू, तो इसका सम ऑफ आइगन वैल्यू हो जाएगा ट्रेस, इस मैट्रिक्स का ट्रेस के इक्वल होगा। ट्रेस में मतलब a प्लस डी का सम कीजिएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। अगर मतलब ये अगर इसका मान लो आइगन वैल्यू लैम्डा 1 है और लैम्डा 2 है, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। अगर n मैट्रिक्स n/n ऑर्डर का है तो क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, कहाँ तक जाएगा, लैम्डा n तक। और उसका आप ट्रेस क्या करेंगे, फाइंड करके इक्वेट कर दीजिएगा, ठीक है। ट्रेस क्या होता है आपका, जो आपका लीडिंग डायगोनल्स होते हैं, मेन डायगोनल्स जो एलिमेंट्स होगा उसको सम करते हैं। तो इसका ट्रेस अगर फाइंड करना हो, मैं इसका बता चुका हूँ ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं। इसका ट्रेस कितना हो जाएगा, a प्लस डी। इसका जो लीडिंग डायगोनल्स होते हैं, लीडिंग डायगोनल्स के जो एलिमेंट हैं उनको सम करना है, वही ट्रेस कहलाता है किसी मैट्रिक्स का, ठीक है। देखिए, अगर आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट होता है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, अगर n ऑर्डर का है, तो उस केस में आपका उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और इसको इक्वेट कर दीजिए। ये आपका n/n ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। किसी भी मैट्रिक्स में जितने भी आइगन वैल्यू है उसका प्रोडक्ट किसके इक्वेट करता है, किसके इक्वल होता है, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के, ठीक है। अगर मान लीजिए कि किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 0 आया, किसी भी मैट्रिक्स का एक भी आइगन वैल्यू 0 आया, ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या है आपका। अगर देखिए, अगर कोई भी अगर एक आइगन वैल्यू क्या है 0 आया है ना, तो उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मतलब वो मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपके पास इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 0, तो उस केस में आपका क्या होगा, इस केस में आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 0, तो आपका जो मैट्रिक्स A होगा क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और क्या बचा, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट है आपका, किसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो
अगर आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होगा वही होगा जो कि आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वही हो जाएगा उसका आइगन वैल्यू। ठीक है, अगर हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको पता है कि जो आपका लीडिंग डायगोनल्स होते हैं उसके ऊपर या नीचे क्या होता है, सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। जैसे ये इसका मैं बात करूँ 3×3 ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स है आपके पास, ये मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, राइट। तो ये 0 0 0, तो ये आपका क्या हो गया, ये 2 4 5, ये आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये आपका एलिमेंट क्या है, 0। तो इस केस में ये जो है आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर ये एलिमेंट अगर ऊपर 0 0 होता तो फिर क्या होता, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता। तो इस केस में आपका जो आइगन वैल्यू होगा, जो आपके पास जो डायगोनल्स है ये वाला λ1 हो जाएगा, λ2 हो जाएगा, λ3 हो जाएगा। तो इस केस में आइगन वैल्यू क्या होगा आपके पास, बताइए। आइगन वैल्यू क्या होगा, 2 3 4, 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स मतलब डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ये होता है कि इसके सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे कि आपके पास अगर डायगोनल मैट्रिक्स है 2 0 0 3 5, ये 0 हो जाएगा, ये 0 3, ये 3 क्यों लिख रहे हैं, ये 0 0, ये आपके पास 6 है। तो ये आपके पास क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये भी 3×3 ऑर्डर का है। तो इसका आइगन पूछा जाए तो आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, 2 5 6। ठीक है, 2 5 6, यही आपका क्या है, λ1 है, λ2 है, ये λ3 है। ठीक है, λ1 λ2 λ3, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। चलिए, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि 2×2 ऑर्डर के पास अगर A B C D, अगर आपके पास ये 2×2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स A है, राइट। अगर आपको यहाँ से आइगन वैल्यू निकालना है, ठीक है, आपको तो ऐसे पता है आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये वाला डायरेक्ट पता है कि क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे A माइनस λI, ठीक है, जिसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, और उसका डिटरमिनेंट फाइंड करके क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे 0। तो इससे आप क्या होगा, जो लेमडा का जो वैल्यू होगा वही क्या होगा, मतलब रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वही क्या होगा आपका आइगन वैल्यू होगा, इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज। ये सब मैं आपको बता रखा है। ठीक है, तो इसमें आपका जो लेमडा का वैल्यू होगा, 2 लेमडा का वैल्यू होगा, λ1 और λ2। ठीक है, तो हम बताएंगे कि डायरेक्ट अगर आपको ये फाइंड करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है, अगर आपके पास 2×2 ऑर्डर का है, मैंने एक जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स लिया है A B C और D, राइट। तो इस केस में जब हम क्या करेंगे, इसका फाइंड करेंगे A माइनस λI, तो क्या हो जाएगा इस केस से, बताइए। यहाँ से आप लिख सकते हैं A माइनस, मतलब हम बताए थे कि अगर A माइनस λI फाइंड करना हो तो इसका जो आपके पास जो लीडिंग डायगोनल्स होते हैं सिर्फ उसी में λ माइनस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि A माइनस λ B हो जाएगा, C होगा और D माइनस λ हो जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और इक्वेट कर देंगे 0 के। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, A माइनस λ इंटू D माइनस λ, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस BC इक्वल टू 0, राइट। जब आप यहाँ से इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, AD होगा, AD फिर क्या होगा माइनस AD, फिर क्या होगा माइनस λD, फिर क्या होगा प्लस λ² माइनस BC इक्वल टू 0।
अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से ये होगा आपके पास लेमडा स्क्वायर। इसमें देखिए, इसमें और लेमडा, ये डी जब कॉमन लेंगे, किस में कॉमन लेने वाले हैं, ये लेमडा है, लेमडा डी हो गया, ये ए डी हो गया, राइट। एक और टर्म आना चाहिए था, पहले देखिए एक बार चेक कर ले रहे हैं। ए डी फिर क्या होगा, ए डी, ए के बाद फिर ए लेमडा होगा यहाँ पे, सॉरी देखिए पहले क्या आया, ए डी आया, फिर क्या होगा, ए लेमडा आएगा, माइनस का ए लेमडा, फिर देखिए माइनस लेमडा डी, फिर क्या होगा, लेमडा स्क्वायर माइनस बी सी। तो इस केस में क्या करने वाले हैं आप, लेमडा कॉमन लेंगे। जब लेमडा कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस डी आएगा, माइनस बाहर ए प्लस डी इंटू क्या हो जाएगा आपका लेमडा, और इस केस में सिर्फ बचा क्या, ए डी माइनस बी सी, प्लस का ए डी माइनस बी सी, ये बचा इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे इस वाले मैट्रिक्स में जब आप a प्लस डी करेंगे तो ये क्या है आपका, ये आपका ट्रेस है, ठीक है। तो ये जो है आपके पास यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स A है तो आप लिखिएगा लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। मतलब कोई अगर पार्टिकुलर मैट्रिक्स A है, ये सिर्फ मैं जनरल बात कर रहा हूँ किसका, 2x2 ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है, 2 है। ट्रेस या सिंपल में ट्रेस ही लिखता हूँ, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है, इनटू लेमडा प्लस, ये देखिए इसका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, A इंटू डी माइनस बी सी, तो ये जो वैल्यू है आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल लिख दे रहा हूँ मैं, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 0। तो ये जो रिजल्ट मिला आपको, इसको याद रखिएगा, इतना कैलकुलेशन ना करके डायरेक्ट आप ये यूज करेंगे ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा इससे, ठीक है। अब जो भी आपके पास ऑर्डर आएगा, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, अगर इसका आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछे तो सिर्फ डायरेक्ट इक्वेट कीजिएगा। आप देखिए ये 2, 5 है, तो आप इससे क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट लेमडा निकालना है, आइगन वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, लेमडा स्क्वायर माइनस, अब जानते हैं ट्रेस मतलब लीडिंग डायगोनल स्क्वायर्ड करेंगे 7 लेमडा, और इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे 5 2 जा 10 और 10 माइनस 12 तो -2। तो डायरेक्ट आ गया आपके पास ये, यहाँ से आपके पास लेमडा के वैल्यू 2 वैल्यू आ जाएगा, लेमडा 1 लेमडा 2। तो डायरेक्ट आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसका जो रूट्स होगा वही आपके पास आइगन वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे, ठीक है। बार बार ये कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, ठीक है। डायरेक्ट आप यूज कीजिएगा ये वाला, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए 2x2 ऑर्डर का तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए यही था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं गेट में वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।